इवेंचुअल 13 रुपए तक के नजर आते हैं। लौटूंगा और भी स्टॉक पिकिंग का तड़का कंटिन्यू रहेगा। वीरू भी कुछ बढ़िया स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करके देंगे, लेकिन इस समय वो कॉर्पोरेट स्कैन की बारी। और आज रडार पे है कमिंस इंडिया और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वत्थ राम साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अश्वत्थ सर, हाय, गुड आफ्टरनून और थैंक यू जुड़ने के लिए सर। अच्छा, एक पहली चीज तो अश्वत्थ सर, ये कमिंस बोलते हैं कि क्यूमिंस बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं इंटरनली? हम तो कमिंस बोलते हैं। हाँ, तो कमेंट्स फिर मैं भी वही बोलता था। ठीक बोल रहा हूं, मतलब लोगों की क्यूमेंट सुन के मैं बदल देता था अपना टोन, लेकिन कमेंट्स ही रखते हैं फिर। अच्छा, रेवेन्यूज और फाइनेंशियल्स में डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइए। रेवेन्यूज में 42% का जंप, इबिटा उसके सामने 45% का इंप्रूवमेंट। अच्छा अश्वत्थ सर, लास्ट ईयर कोविड रिलेटेड इश्यूज, इस टाइम में कोई दिक्कत नहीं, तो आई एम अज्यूमिंग कि एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ होगा पिछले साल से इस साल के बीच में, अगर हम कंपेयर कर रहे हो तो इसको अगर मैं समझने की कोशिश करूं, वाकई डिमांड ट्रैक्शन, डिमांड एनवायरनमेंट है कैसा, तो कैसा दिख रहा है डिमांड सिनेरियो, कैसा पैन आउट हो रहा है, चाहे डोमेस्टिक में हो चाहे एक्सपोर्ट मार्केट में हो? तो दोनों ही जगह, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स में डिमांड बहुत ही अच्छा है। हाँ। ऑर्डर बुक्स सारे भरे हुए हैं, एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स के लिए भरे हुए हैं। और एक्चुअली सप्लाई चेन की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग जितना डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो डिमांड का सिचुएशन तो ठीक है। सेक्टर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल रियल्टी, रेंटल, डेटा सेंटर्स, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटी, सारे ही सेक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। डिमांड अच्छी पहले कहते थे सरकारी केपेक्स, सरकारी केपेक्स, क्या ऐसा हो गया है कि इस दौरान प्राइवेट केपेक्स भी मीनिंगफुली पिकअप हो रहा है, या सिर्फ अभी ग्रीन शूट्स विजिबल है? ये असल डिमांड ट्रैक्शन आ कैसे रहा है डोमेस्टिक मार्केट में खासतौर पे? एक तो बात है कि 2 साल कोविड की वजह से सारा कैपेक्स साइकिल जो है वो एकदम स्लो डाउन हो गया था। तो अभी वो सारे ही इंडस्ट्रीज पिकअप हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश दिया है, उसकी वजह से मेनी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज मिल गए हैं। और हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, रिटेल, रेजिडेंशियल रियल्टी जो कोविड के टाइम पे सारे बंद थे, जहां सारा काम बंद था, वो सब काम अभी चालू हो गया है। इसलिए डिमांड सभी सेक्टर्स में बढ़ रहे हैं। जो प्राइवेट कैपेक्स है वो साइकिल अभी तक फुल्ली बढ़ा नहीं है, बट ग्रीन शूट्स आपने जैसे कहा वो दिखाई दे रहे हैं। अश्वत्थ सर, एक और चीज़ है, अब दो प्रश्न पूछूंगा मैं यहाँ पे। स्पेशली भारत में जो आपका रेलवे सेगमेंट का कारोबार है वो कैसा चल रहा है इस वक्त, और जो पोस्ट कोविड रिकवरी है वहाँ पे वो कैसी चल रही है? और दूसरी बात ये है, एक मैं मार्जिन्स को लेकर आपकी पिक्चर जानना चाहूँगा सर, कि एक हमेशा डिफरेंशियल होता है जो इनपुट कॉस्ट होती है और उसको पास करने में, आई मीन अल्टीमेट अगर आप देखें जो कंज्यूमर होता है या फिर जो क्लाइंट होता है आपको, उसमें एक टाइम लैग होता है। तो अब जिस प्रकार का कॉस्ट आपका ट्रेंड है, कितना आप कॉस्ट पास कौन कर चुके हैं, और अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए सर जो मार्जिन ट्रैजेक्टरी है वो क्या नजर आ रही है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जो रेल सेगमेंट है, कोविड में सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड सेगमेंट रेल था, क्योंकि सारी ट्रेन्स बंद थी, नई ट्रेन्स तो ऐड नहीं हो रही थी। तो कमिंस का बिजनेस बहुत इम्पैक्ट हुआ था। अभी वो रिकवर हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से रिकवर हो रहा है। अभी तक प्री कोविड लेवल्स का 100% लेवल जो है वहां तक पहुंचा नहीं है, लेकिन 60-70% रिकवरी हुआ है वो सेगमेंट में। एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट द रिमेनिंग विल आल्सो स्टार्ट कमिंग अप। एज फार एज कॉस्ट रियलाइजेशन इज कंसर्न, द कमोडिटीज जो है, जो ये पिछले 18 महीने में जितने बढ़े हैं वो हिस्टोरिकली हाई लेवल्स पे बढ़े हैं। तो the company has passed on a lot of price increases, but there is a lag. There is a 1.5 quarter lag between when commodities have gone up and when price rises have been put into place. And so it will take a couple of quarters to catch up on the profitability numbers because of the pricing. ओके,
आई गॉट योर पॉइंट सर। अब एक और चीज़, अभी जब आप आशीष के प्रश्न के उत्तर में जब एक्सपोर्ट मार्केट्स के बारे में बात कर रहे थे, मैं स्पेशली 2 रीजन्स के लिए बात करना चाहूँगा। हम अब तक सब देख रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रही है, तो अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से जो डिमांड है वो कैसी है, स्पेशली क्योंकि क्रूड काफ़ी फर्म रहा है, तो जो वेस्ट एशिया से जो डिमांड है और वो जो मार्केट है कितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए सर स्पेशली इन 2 रीजन से कितना स्ट्रॉन्ग आउटलुक नजर आता है आपको? बहुत ही स्ट्रांग आउटलुक है। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे ऑर्डर बोर्ड्स 2 क्वार्टर्स तक भरे हुए हैं और हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि जितना डिमांड है उतना हम मटेरियल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक सप्लाई चेन के जो शॉर्टेजेस हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं मार्केट में, और टाइम लगेगा वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने के लिए। तो डिमांड का आउटलुक तो बहुत स्ट्रांग है अभी। सप्लाई चेन इम्प्रूव हो रहा है हर क्वार्टर, हम लोग बेहतर डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन अनकंस्ट्रेन्ड जो डिमांड है वो अभी तक मीट नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली मिडल ईस्ट एंड एशिया पैक एंड लैटिन अमेरिका, वो जो 3 रीजन्स हैं वहां का डिमांड सबसे स्ट्रांग है। नॉर्थ अमेरिका भी डिमांड स्ट्रांग है, और कमिंस ग्लोबल जो हमारा पेरेंट कंपनी है, रिकॉर्ड क्वार्टर था हमारा ये पिछला क्वार्टर, तो डिमांड स्ट्रांग है सब जगह से। तो ऑर्डर बुकिंग ठीक थी। अश्वथ सर, वो बीच में आप कंसर्न्स थे कि हम पहले यूके, फिर रेस्ट ऑफ यूरोप, फिर यूएस, ये सब रिसेशन ना हो तो एक स्लोडाउन की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। कोई डिमांड ऑर्डर बुकिंग्स में कोई डिले नहीं, क्लाइंट्स के एंड पे आप थोड़ा सा टालम टाली नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं देख रहे हो आप अपनी आगे की पाइपलाइन को में? तो शॉर्ट टर्म आउटलुक में हम कोई स्लो डाउन नहीं देख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये क्राइसिस चालू रहेंगे, अगर यूक्रेन रशिया क्राइसिस या अभी नया जो चाइना ताइवान क्राइसिस, ऑयल प्राइस रिमेनिंग हाई, इन्फ्लेशन नंबर्स रिमेनिंग हाई, इससे हो सकता है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट बढ़ाते जाएंगे एंड ऑटोमेटिकली एक स्लो डाउन सा सिचुएशन आए फ्यूचर में। लेकिन अभी के फ्यूचर 2 क्वार्टर्स में तो तक ऑर्डर बोर्ड स्ट्रांग है और वो रिसेशन नहीं दिख रहा है। टर्म स्ट्रांग है। FY24 में क्या होगा वो अभी क्लैरिटी नहीं है, कितना स्लो डाउन, कितना पोटेंट होगा, कितना इलॉन्गेटेड होगा, वो सब इश्यूज अभी इफ्स एंड बट्स हैं। तो फिर जब नियर टर्म में सब ठीक था तो FY23 की गाइडेंस क्यों नहीं दी कमिंस ने? क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है अभी। कौन कह सकता है कि कि कौन सा पॉलिटिशियन कहाँ जाएगा और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा ग्लोबल इकोनॉमी में। तो इतना अनसर्टेनिटी है। ऑयल प्राइसेस पे अभी तक अनसर्टेनिटी है। अभी तक कमोडिटीज जो वेरी रैपिडली बढ़े हैं, कितना जल्दी वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, कितना जल्दी वो वापस लोअर लेवल पे आ जाएंगे, उन सब चीजों पे अनसर्टेनिटी है। और जब तक अनसर्टेनिटी इतना ज्यादा है तब तक प्रिडिक्शन करना ऑन बियॉन्ड कपल ऑफ क्वार्टर्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। कौन सा पॉलिटिशियन कहां जाएगा? ये कोई फेरबदल हो रहा है क्या ग्लोबली काफी ज्यादा? एक तो ऋषि सुनाक का समझ में आया मुझे, बाकी कौन सा? नैन्सी पेलोसी। अच्छा, वो ताइवान पहुंच गई। हाँ ठीक है, ये अनसर्टेनिटी काफी है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। वो लास्ट अपडेट था, अब हमने शायद चर्चा भी करी थी कि वो फाइनल स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन में आप लोग कुछ हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को लेकर, क्या अपडेट है सर? तो अपडेट यही है कि वो अभी तक टेंडरिंग प्रोसेस में ही चल रहा है। हम लोग अभी और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने बिड्स प्रेजेंट किए हैं। एक ऑर्डर हमें मिल चुका है, लेकिन there are many more in the pipeline. So we remain very confident that we'll be winning more orders in the future. And we are also getting ready to launch some revolutionary new products in the January timeframe. So please stay posted for that. I think it's going to be very interesting. सर जरूर आके प्लीज हमारे व्यूअर्स को भी उतने ही अच्छे से बताइएगा जितना आज आपने रिजल्ट समझाया था वो नए प्रोडक्ट्स के बारे में। लेकिन अश्वथ सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बढ़िया तरीके से। कमिंस, ये आपने सुना है कंफ्यूजन, कमिंस